हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ठाकुर और स्वागत है आपका स्टूडियस एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स की सीरीज चल रही है। हेनरी फ्योल, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। उसी सीरीज में आज जो प्रिंसिपल हम डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड्स का ये हॉट क्वेश्चन है। अगेन एंड अगेन इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछता रहा है सीबीएसई, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, लेकिन ये आपको मार्क्स जरूर देके जाएगी। बहुत ध्यान से वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को, जो कि हमारी प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन पे डिपेंड है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो प्रिंसिपल आ रहा है, ये 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल के। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और ये नाइन्थ प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का नाम है स्केलर चेन। देखिए, इस प्रिंसिपल में बेसिकली कहा क्या गया है, इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि जब हम जो कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं और अपनी बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं या हमें कोई बात पहुंचाता है, तो ये सारा जो कम्युनिकेशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे एक पर्टिकुलर चेन में होती है, एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में होती है। सिस्टम होता है इसका कोई ना कोई। तो उसी सिस्टम पे बेस्ड ये प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। आपकी स्क्रीन पे जो डेफिनेशन आ रही है उसको हम बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे, बहुत ध्यान से रीड करेंगे और समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का हमें आंसर कैसे लिखना है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, इट रेफर्स टू द लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट एंड मूविंग टुवर्ड द लोएस्ट रैंक। ये एक चेन ऑफ अथॉरिटी पे डिपेंड प्रिंसिपल है, जिस चेन ऑफ अथॉरिटी में हाईएस्ट रैंक से लेकर के डाउन होते हुए हम लोएस्ट रैंक तक आते हैं। अगर किसी पर्सन को जो लोएस्ट रैंक में, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम बना हुआ है, लोएस्ट रैंक में हमें यहाँ पे एफ एंड पी दिखाई दे रहा है। एफ एंड पी हमें लोएस्ट रैंक पे दिखाई दे रहा है और सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन पे है वो है ए। तो अगर एफ को ए तक कोई बात पहुंचानी है तो उसे सबसे पहले ई को बताना पड़ेगा, ई उसे डी को पास करेगा, डी उसे सी को पास करेगा, सी उसे बी को पास करेगा। देन अल्टीमेटली वो पॉइंट जो है, वो जो बात है आपकी, वो जो मैटर आपको ए तक पहुंचाना था, वो अल्टीमेटली ए तक पहुंचेगा। और इसी सीक्वेंस में अगर P को कोई बात A तक पहुंचानी है तो O, N, M, L से होते हुए वो बात A तक पहुंचेगी। यानी कम्युनिकेशन शुड पास थ्रू द चेन ऑफ कमांड। जिस प्रॉपर वे में सुपेरियरिटी की, जूनियरिटी की एक चेन बनी हुई है, उसी चेन के थ्रू कोई बात जो है वो ऊपर तक, सुपीरियर लेवल तक पहुंचेगी। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि कहीं ना कहीं हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की जब बात करते हैं तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात आती है कि किस पर्सन ने कौन सी बात कही, और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो इस प्रोसेस के थ्रू वो डॉक्यूमेंटेशन होता है और प्रॉपर सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट का, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का एक पूरा जो है हमारा सिचुएशन रहता है। मतलब सुपीरियर कौन है, हमारा सबॉर्डिनेट कौन है, ये पूरा सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में कम्युनिकेशन शुड पास थ्रू दिस चेन ऑफ कमांड। लेकिन हमेशा सिचुएशन ऐसी नहीं होती। कई बार सिचुएशन क्या होती है, कई बार सिचुएशन इमरजेंसी की होती है, अर्जेंट सिचुएशन होती है, जिस सिचुएशन में हमें अपने लेवल के जो कुलीग्स हैं या अपने लेवल के जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ मिलकर कोई डिसीजन लेना पड़ता है। तो उस कंडीशन में, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर को परचेज मैनेजर से बात करनी है, तो ऐसा नहीं है कि वो पहले अपनी बात टॉप लेवल यानी ए तक पहुंचाएगा, उसके बाद अगर हमने माना कि परचेज मैनेजर ओ है और ई प्रोडक्शन मैनेजर है, तो पहले ई बात ए तक पहुंचाएगा सीक्वेंस में, सीरीज में, कमांड में, चेन में, देन उसके बाद वो बात जो है वो ओ तक पहुंचेगी। तो इस कंडीशन में, अर्जेंट कंडीशन में, ये प्लान जो है बिल्कुल भी हमारा सक्सेसफुल नहीं होने वाला, ये प्रिंसिपल सक्सेसफुल नहीं होगा।
तो इसी प्रिंसिपल ने उस टाइम पे हमारे लिए एक सिचुएशन दी है, एक हमारे लिए ऑप्शन दिया है जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसका नाम है गैंग प्लैंक। उसका क्या नाम है? गैंग प्लैंक। आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन आ रही है। इन केस ऑफ अर्जेंसी द एस्टैब्लिश्ड चेन कैन बी वायलेटेड। एस्टैब्लिश्ड चेन जो है वो वायलेट की जा सकती है और गैंग प्लैंक के थ्रू डिफरेंट जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं टू कंसर्न्ड अथॉरिटी। दो कंसर्न्ड अथॉरिटी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकती हैं और इसी से सिचुएशन को, इसी सिस्टम को हमने गैंग प्लैंक कहा है। अब देखिए क्या है, इसको शॉर्ट सर्किट का भी नाम दिया है, शॉर्टकट का भी नाम दिया है। द चेन ऑफ कमांड वेयर इमरजेंसी डिसीजन आर टू बी टेकन प्लेस इज नोन एज गैंग प्लैंक। जब कभी भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट और बहुत जल्दी ही कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? गैंग प्लैंक का यूज करते हैं, जिसमें जो सिमिलर अथॉरिटीज होती हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल अथॉरिटीज हैं, जैसे सी और आप जो वीडियो इसमें स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डी और जी है, मान लीजिए पैरेलल अथॉरिटी है, यानी कि दोनों का जो दोनों की जो पोस्ट है वो सेम लेवल की है। डी अगर प्रोडक्शन मैनेजर है तो जी भी सेल्स मैनेजर है, या कोई किसी ना किसी मैनेजर की पोस्ट पे वो अपॉइंटेड है, तो ये दोनों आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट डिस्कशन अर्जेंट सिचुएशन में हो पा रहा है। और ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में, आपको प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारे इस प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में दिया गया है कि अर्जेंट सिचुएशन आपका वर्क डिले नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्कशन डिले नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन डायरेक्ट उस टाइम पे हो सकता है। तो यहां तक की जो बात हमने बताई वो आपको काफी हद तक क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो हम लेके आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। वो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में एंड प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी पे। आज की जो वीडियो हमने डिस्कस की वो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन एंड गैंग प्लैंक, उसमें हमने डिस्कस किया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, और अपने जो भी सजेशंस या जो भी आपको डिस्कशन जिस टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक हमें कमेंट सेक्शन पे भी बता सकते हैं आप, जिस टॉपिक पे आपको अर्जेंट वीडियो या किसी वीडियो की नीड हो। सीक्वेंस वाइज आपकी बिजनेस स्टडीज की जो ये स्टडी है वो कंटिन्यू है। ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।